हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका। अपन देख रहे थे लोक संत जाम्बू जी, उनका परिचय अपन ने देख लिया था, जीवन परिचय। अब अपन देखते हैं उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय के बारे में जो डिटेल्स हैं वो। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि जाम्बू जी ने जो संप्रदाय स्थापित किया उसका नाम था विष्णुई संप्रदाय। तो आओ उससे रिलेटेड जो प्रमुख फैक्ट्स हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय स्थापना हुई 1485 में, 1485 के अंदर। पिछली फाइल में अपन ने देखा था कि गृह त्याग किया था जाम्बू जी ने 1483-83 में, और 2 साल कठोर तपस्या करी समराथल में। ठीक है, और इस कठोर तपस्या का परिणाम था कि 1485 में उन्होंने विष्णु संप्रदाय की नींव डाली। ठीक है ना। और प्रथम उपदेश जो दिया था वो अपन ने देखा था पोलू जी और तांतु जी पवार को उन्होंने दिया समराथल में। समराथल में तप है, समराथल में ज्ञान प्राप्ति है, समराथल में प्रथम उपदेश है, और समराथल में ही प्रमुख पीठ है अपने विष्णु संप्रदाय की। ओके ओके। संप्रदाय का मुख्यालय है समराथल, जैसे मैं बता रहा था आपको, समराथल, जिसे कि स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, सात्रिय या धोकधुरा। ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, नोखा बीकानेर के अंदर। नोखा बीकानेर, नोखा। ठीक है, नोखा बीकानेर। समराथल ही क्या है अपने विष्णु संप्रदाय में जाम्बू जी से कैसे लिंक है कि यही तो तपोभूमि है। तपोभूमि मतलब जहां पे गृह त्याग करके आके तप किया। भाई गृह त्याग किया मतलब गृह घर तो कहाँ था, अपने पीपासर, लोहड़ जी और हंसा जी के परिवार में। और गुरु कौन, गोरखनाथ। उनके आदेश से, मतलब गोरखनाथ गुरु जी और कबीर जी के प्रभाव से आके फिर उन्होंने गृह त्याग किया और पीपासर से आगे समराथल वहां के तप किया। तप का परिणाम था कि उन्हें मिला ज्ञान। जैसे आप भी तप कर रहे हो, ज्ञान मिलेगा। फिर ज्ञान का परिणाम था कि उन्होंने फिर प्रथम उपदेश दिए समराथल में ही। ठीक है, जिसको कि विष्णुई धर्म के अंदर धर्म प्रकाश नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। जैसे बौद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिए थे वो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। ऐसे ही विष्णु संप्रदाय में प्रथम उपदेश जो है जाम्बू जी के, किनके, अपने पोलू जी और तांतु जी को, उसको अपन धर्म प्रकाश नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तप किया, तप से फिर ज्ञान की प्राप्ति समराथल में हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया, और फिर इस उपदेश का परिणाम था कि उसको जब उन्होंने एक संहिताबद्ध किया तो एक संप्रदाय निकल के सामने आया जिनकी उन्होंने नींव डाली। उस संप्रदाय का नाम विष्णोही। विष्णोही, 20+9 विष्णोही 29 है ना। अभी देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये समराथल में है। समराथल में क्या क्या है, तपोभूमि है, ज्ञान की प्राप्ति है, प्रथम उपदेश है, और विष्णोई संप्रदाय का वर्तमान में मुख्यालय है। और कहाँ है समराथल, अपने नोखा बीकानेर। तो अभी तक अपन ने 3 स्थान देख लिए जाम्बू जी से रिलेटेड। जन्म पीपासर नागौर, दूसरा देखा अपन ने मृत्यु में से मुकाम तालवार नोखा बीकानेर। फिर तीसरा अपन ने देखा समराथल, वो भी कहाँ अपने नोखा बीकानेर है ना। मुकाम तालवा भी नोखा बीकानेर एंड समराथल भी नोखा बीकानेर। ऐसी इन जगहों का बहुत महत्व है, इनको ध्यान में रखो आप, है ना, कौन कौन से आ रहे हैं क्या। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रमुख पीठ। प्रमुख पीठ कहाँ है अपने विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ, एमटी। एमटी आ गया ना, देखो बता रहा था एमटी आगे मिलेगा। एमटी क्या, मुकाम तालवा, यही मृत्यु हुई जाम्बू जी की, और ये वर्तमान में प्रमुख पीठ है। नियम कितने हैं, 29 है ना, 29। तो 29 मतलब 20+9, तो विष्णोई जो है ना, तो 20+9 विष्णोई, तो विष तो ये 20 है और नोई ये 9 है। तो 29 नियम का एक संहिताबद्ध तरीके से प्रतिपादन किया किसने, जाम्बू जी महाराज ने, और संप्रदाय की नींव डाली। वो संप्रदाय क्या नाम से कहलाया, विष्णु संप्रदाय। कब, 1485, 1485 में। ठीक है, तो देखो आज ऑलमोस्ट करीबन 5, 6, 7, 800 साल पहले की बात है। लेकिन उसी उत्साह, उसी प्रेम, उसी उमंग के साथ, उसी आस्था के साथ आज भी संपूर्ण समाज के अंदर वही ख्याति जाम्बू जी की है जो अपन उस समय देखते हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल हो पाया, क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि उनके द्वारा बिल्कुल जो एक विष्णु संप्रदाय के नियम डाले गए 29 नियमों के आधार पे, तो सभी के लिए थे। विष्णु तो मानने थे, और सभी संप्रदायों के लिए, सबके लिए वो मानना के लिए उन्होंने वो सामने लेके आए। तो वो जिस तरह डाले वो बिल्कुल एक वैज्ञानिक ढंग से थी, इसलिए इनको सबसे पहला वैज्ञानिक संत बोलते हैं जाम्बू जी को अपन, राजस्थान का। क्योंकि उनके द्वारा जो 29 नियमों के रूप में जो संहिता आई वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकलिटी पे आधारित थी। कोई उसमें किसी भी तरह का आडंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा चीज नहीं थी जो आप खुद देख के और अनुमान नहीं लगा सकते उस चीज का। सब प्रत्यक्ष जीवन से रिलेटेड थी, कोई भी पारलोक से संबंधित बातें नहीं थी, सब यह लोक से संबंधित बातें थी, इसी लोक से। पारलौकिक ट्रांसेंडेंटल वर्ड से कोई रिलेटेड बात नहीं थी।
सब आप आंखों देखी जो बातें थी जिन्हें एक आम आदमी अपने जीवन में उतार सकता उनकी बात करी थी जाम्बोजी ने, इसलिए वो वैज्ञानिक संत कहलाए। ये उनका महत्व है। ठीक है ना, जैसे मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है लोक संतों का महत्व, तो अभी 29 नियम आप जैसे देखो आपको अपने आप समझ में आएगी क्या महत्व था। तो आओ चलो देखते हैं 29 नियम, पूरे 29 के 29 एक बार देख लेते हैं। मैं पढ़ के थोड़ा थोड़ा सा एक बेसिक आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको मर्म समझ में आएगा कि जैसे देखो 29 नियम में कौन कौन, देखो प्रातःकाल जल्दी जागना व स्नान करना। सुबह जल्दी उठते हैं तो आधी से ज्यादा तो जो भी बीमारी है, चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही, वो 90% बीमारियां तो ऐसे सुबह जल्दी उठने से खत्म हो जाती है। जल्दी का मतलब अगर आप 6 बजे से भी पहले उठ 6 बजे या 6 बजे से पहले भी उठ पा रहे तो वो भी जल्दी है। ठीक है, प्रातःकाल जल्दी जागना। ठीक है, दूसरा प्रतिदिन प्रातः हवन करना जिससे शुद्धि आए वातावरण में। प्रातः व साय दोनों समय ईश्वर का ध्यान करना। ठीक है, जीवन में शील तथा शालीनता का पालन करना। क्षमा भाव व सहनशीलता रखना, कोई बात नहीं यार देख लें गलती हो गई। दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखना। चोरी नहीं करना। संतोष धारण करना जो है खूब है। सत्य और मीठी वाणी का प्रयोग करना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को भी शीतल करे आप भी शीतल होए। कबीर का प्रभाव हो गया कि नहीं हो गया ऐसे। ठीक है, फिर देखो किसी की निंदा नहीं करना, पर निंदा नहीं करना। ठीक है, ईंधन को बीन कर तथा दूध को छान कर, है ना। ईंधन को बीन कर मतलब जैसे जो जैसे कई बार अपन देखते हैं कि सीजनल जो होते हैं पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो उनकी टहनियां अपने आप ही कमजोर होकर गिर जाती हैं, पत्तियां अपने आप गिर जाती है झड़के, तो उनको ही टूटी हुई जो खुद वृक्ष ने गिरा दी टहनियां, उन्हीं को आपको बीनो आप, और उन्हीं को ईंधन के रूप में काम लो। काटना नहीं है कहने का मतलब वृक्ष को, है ना। दूध को छानकर काम में लेना कि जिससे कि उसके अंदर कोई जीव है तो उसकी भी हत्या नहीं हो। पानी छानकर पीना, ठीक है, जिससे कि उसमें कोई जीव है तो उसकी हत्या नहीं हो। किसी से व्यर्थ वाद विवाद नहीं करना, बहस में नहीं पड़ना। अमावस्या के दिन व्रत करना, है ना, मतलब कृष्ण पक्ष से शुरू होता है कोई भी, जैसे जो महीना होता है वो उसमें पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर कृष्ण पक्ष आपको अमावस्या की तरफ लेके जाता है जहां पे महीना आधा हो जाता है, ऐसे आधा, और फिर अपना शुक्ल पक्ष आता है और शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा आती है। ठीक है ना, ऐसे। तो अमावस्या के दिन व्रत रखना, अमावस्या पे महीना आधा हो जाता है, पूर्णिमा पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अमावस्या के दिन व्रत रखना। प्रसूति काल में महिला को घर के कार्य से 30 दिन तक दूर रखना। प्रसूति मतलब अभी जैसे डिलीवरी हुई है तो उसको 30 दिन तक घर के काम से दूर रखना। इसलिए नहीं कि वो अपवित्र है या योग्य नहीं है, वो इसलिए ताकि वो इस शुरू के दिन में खुद का और अपने जो नवजात शिशु है उसका ध्यान संपूर्ण रूप से रख सके, है ना। अगर ऐसा आराम करने नहीं देंगे तो हो सकता है कि कंसंट्रेशन घर के कामों में ज्यादा लग जाए। 16वां सायकाल विष्णु का भजन करना। तो जैसे मैंने बताया था ये कृष्ण के अवतार, अपने भाद्वा कृष्ण भगवत कृष्ण अष्टमी को जन्म। फिर राजस्वला अवस्था में महिला को 5 दिन तक घर से कामों से दूर रखना। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के समय की, जिस ताकि वो अपने सेहत के ऊपर ध्यान रख सके। हरे वृक्ष नहीं काटना, उनमें तो जीव बसता है। गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं को नहीं मारना, समझ लो। फिर कासुर क्यों, क्योंकि ये उस समय ये दिखाता है कि उस समय देखो अपने कृषि प्रधान आज ही है, तो उस समय तो देखो रही है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। एक तो ये अर्थव्यवस्था कारण, दूसरा जीव उनमें भी बसता है जैसे इंसान में बसता है। फिर आगे बैल घोड़ा ऊंट आदि पशुओं को बगिया ना करना, मतलब बांध्यकरण नहीं करना। ठीक है ना, बगिया मतलब जिससे कि वो, बगिया का मतलब होता है उनका एक तरह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं वो खत्म कर देना, उनको बांझ कर देना, स्टरलाइज कर देना। तो आपको स्टरलाइज नहीं करना है ताकि उनका वो वंशावली आगे बढ़ती रहे और पशुधन में वृद्धि होती रहे। अपने हाथ से बना ही भोजन करना, है ना, स्वयं पाकी, ताकि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे। दूसरे की श्रम में विश्वास नहीं करना, खुद की श्रम में विश्वास करना है, लेबर में। 5 विकार, है ना, 5 विकार जो कौन कौन से हैं, काम वासना क्रोध, है ना, लोभ मद और मोह। काम क्रोध लोभ मतलब काम क्रोध लोभ और मद और मोह। मद मतलब घमंड, एरोगेंस, बस मैं ही हूं और तो कोई है ही नहीं, देख लूंगा। और मोह, अरे यार, है ना, लालच नहीं होना किसी के प्रति, पर विजय प्राप्त करना, है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद और मोह, काम क्रोध लोभ मद और मोह। ठीक है, फिर अफीम नहीं खाना,
ठीक है। अफीम, क्योंकि अफीम से खाने से क्या आपका अपना सेंस ही खो जाता है, आप सही बुरे में फैसला ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो आज भी देखो अपन देखते हैं कि गंगानगर, हनुमानगढ़, खासतौर पर गंगानगर बीकानेर में बहुत बड़ा ये है नशे की समस्या। पंजाब में तो और भी है, उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी आपने। तो देखो उस समय से कह रहे हैं अफीम नहीं खाना, भांग का सेवन नहीं करना, मतलब किसी प्रकार का नशा नहीं करना। दान सुपात्र, दान जो है वो सुपात्र व्यक्ति को ही देना है, ऐसे नहीं कोई भी आ जाए आप मांगने आपसे और आप भावुक होकर दे दो, नहीं। कि पहले ये देखो कि उसको वाकई में जरूरत है कि नहीं, और फिर वो उसका सदुपयोग करेगा या नहीं, ये अपन को पुष्टि करनी है दान देने से पहले। ओके। तंबाकू से परहेज, जैसे अभी पढ़ा, अफीम, भांग, तंबाकू। शराब का सेवन से बचना, मांस नहीं खाना क्योंकि उसमें जीव हत्या इन्वॉल्व है। और 29वां सबसे इंपॉर्टेंट, नीले वस्त्र नहीं पहनना, ब्लू, है ना, नीले वस्त्र का आपको परित्याग करना है। इसके दो कारण है इंपॉर्टेंट। पहला तो जैसे जो है नील की खेती से संबंधित है, कि एक तो नील की खेती करने के लिए पहले तो वहां पे वृक्षों को काटो, और फिर दूसरी चीज, नील की खेती जहां हो जाती है वो धरती हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। कहने का मतलब वहां नील के अलावा आप किसी अन्य फसल का उत्पादन या खेती नहीं कर सकते। तो पहले तो इससे क्या कारण है कि खेती होने से जो मृदा में जो अपर्दन है वो बढ़ता है, मतलब सोयल एक तरह से इरोजन ही हो गया, इनफर्टाइल हो जाता है सोयल पे, नील के अलावा कुछ आप अलावा कुछ उगा ही नहीं सकते। एक तो कारण ये है खेती से संबंधित, मतलब नीले रंग से दूर रहना, क्योंकि कपड़े में अपन नील करेंगे, नीला करेंगे तो नील तो चाहिएगी ना, नीलगर, और रंग दे जी ओजू रंग दे नीलगर, अपने देवनारायण जी घोड़ा तो मैंने बताया नीलगर, वहां वो तो लीलागर है, नीलगर मैंने समझाया था। खेती, एक तो खेती कारण, और दूसरा क्या है, नीला रंग नेगेटिविटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो एक नेगेटिविटी से दूर रहे, ये कारण है। तो ये दो कारण है जिसके कारण से नीले वस्त्र नहीं पहनने का एक उपदेश दिया अपने 29 नियमों में एक है जाम्बोजी का। तो ये ऐसे टोटल 29 नियम मैंने आपको बताए। फिर पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ऐसे। और फिर इससे भी अच्छी चीज देखो कि 29 में तो 8 नियम जो है ना वो तो वन और वन्य जीव से संबंधित है। ये जो अपन ने अभी 29 नियम देखे, इनमें से 8 नियम है जो कि वन मतलब फॉरेस्ट, और वन्य जीव मतलब ये तो फॉरेस्ट है और ये वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव जिनसे संबंधित है। ये 29 में से 8, ये देख लो आप, है कि नहीं। तो अब आपने अपन ने 29 देखे तो आपको समझ में आया ना, ये महत्व है। अब देखो इनमें से कोई सा भी ऐसा है क्या जो कॉमन मैन जो एक आम आदमी जो उसका पालन नहीं कर सकता? आराम से कर सकता है, बिल्कुल। तो इसीलिए जाम्बोजी, मैं बता रहा हूं कि आज भी 800 साल बाद उसी एक तन्मयता से आस्था इनके अंदर रखी जाती है, क्योंकि बहुत ही सरल सहज नियम बनाए जिन्हें एक आम आदमी पालन करके बिल्कुल एक संत तो नहीं बन सकता लेकिन संत जैसे जीवन जी सकता है। ऐसे भाई संत कौन होते हैं? इन्हीं नियमों पे जो बिल्कुल अपना जीवन में हर हर पल पल पे जो नियम पालन करे, नियमों का पालन करे, वो संत हो जाते हैं। और जो कभी कभी कर ले कभी नहीं करे वो आम आदमी है। ऐसे समझ गए? तो अब महत्व समझ में आया कि नहीं आया आपका? वो जो क्वेश्चन है लोक संतों का महत्व, तो सर वो तो कराया नहीं लोक संत, तो अरे प्यारे इन्हीं में से लिखा जाएगा। अब देखो कि जैसे भाई दया का भाव आया कि नहीं आया, कि गरीब की रक्षा करनी है, गरीब के प्रति दया भाव रखना है, जीवों की रक्षा, जीव रक्षा का पार्ट पढ़ाया जो आज भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो जीव हत्या निषेध आया कि नहीं, कि मानवता का आया कि नहीं आया, गरीबों की दया करना, गरीबों की रक्षा करना, उनको दया भाव रखना उनके प्रति। नशा मुक्ति का आया कि नहीं आया, तंबाकू आया, अफीम आया, शराब आया, भांग आया, है कि नहीं। बड़ों का आदर करना, दुखी नहीं करना बड़ों को, सुबह जल्दी उठना, ये देखो आज भी है कि नहीं, एक बेसिक लाइफ का पार्ट है। डॉक्टर कहते हैं दवाई मतलब सुबह उठो सारी बीमारियां मर जाएंगी आप। फिर जैसे नहीं देखा अपन ने, बीच में आया था वो कौन सा, मैं दिमाग से स्लिप हो गया बिल्कुल ही। हाँ, पंचमकाट, पंच जैसे जो है पाप जैसे जो है, महात्मा गांधी ने भी बोला वो चीज, है कि नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह, इनसे दूर रहो। बुद्ध ने नहीं दिया, महावीर ने नहीं दिया उपदेश, यही सारी चीजें उनकी हैं। मतलब बुद्ध महावीर तो पहले थे, बाद में फिर महात्मा गांधी ने, ऐसे ऐसे, है ना। तो अपन ये महत्व है इनका। फिर स्त्रियों देखो, महिला सशक्तिकरण की बात है कि नहीं है, कि आज भी जैसे अपन बोलते हैं कि आप देखो आई एम शक्ति उड़ान, आई एम उड़ान, आई एम शक्ति जो है अपने आई एम शक्ति उड़ान योजना, इसी पे तो है कि जो अपने मेंस्ट्रुएशन वाले टाइम में 1 महीने के अंदर 12 नैपकिन देना, ताकि वो बालिका को किसी भी तरह का एक असहज महसूस नहीं हो, वो उसी तन्मयता से काम करती रहे। और फिर देखो रेस्ट देने की बात है कि नहीं है,
5 दिन के उन दिनों में, है ना, जिनको मतलब बिल्कुल एक बहुत मुश्किल हो जाता है महिला के लिए किसी प्रकार के जैसे काम को करना है, तो एक दया भाव रखना। और प्रसूति काल के अंदर जैसे अपन ने देखा 30 दिन का उनको बिल्कुल एक सेपरेट बिल्कुल रखना, ताकि वो खुद के स्वास्थ्य और बच्चे के स्वास्थ्य पे बेहतर ध्यान दे सके। ठीक है, तो ये देखो है कि नहीं है, बिल्कुल देखो प्रैक्टिकल बात है। ये 29 नियम मैंने शॉर्ट में 2-3 भी लिख सकता था, ये 29 इसीलिए दिए ताकि आपको महत्व समझ में आए। बार बार आप जो महत्व करते रहते हो मेंस की दृष्टि से, वो ऑटोमेटिक निकल के आएगा इनमें से, ऐसे। ठीक है, तो 29 नियम अपन ने देखे, है ना। अब इसी कारण जैसे जो है, इसी कारण अपन बोलते हैं वैज्ञानिक संत, इन्हीं कारणों से, है ना। प्रथम वैज्ञानिक संत राजस्थान के ये किन कारणों से, जैसे वन संरक्षण, है ना, जैसे इन्होंने बोला था कि सिर साठे रूख मिले तो भी सस्तो जान, कि सिर मतलब आप साठे मतलब सिर, तो मतलब जैसे अपना मस्तिष्क, और साठे मतलब के बदले, है ना, कि इसके साठे इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा, तो सिर के बदले सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, कि अगर आपको पेड़ बचाने के लिए, है ना, पेड़ बचाने के लिए अपना सिर भी कटाना पड़े तो भी उस सौदे को आप सस्ता ही समझना। आप ये मत समझना कि वो मेरी जान चली गई और पेड़ बच गया तो यार ये तो नुकसान ही हुआ मेरे को, तो नो, वो समाज के लिए फायदेमंद है। चाहे आपका सिर कट गया, आपकी मृत्यु हो गई, आपको व्यक्तिगत नुकसान हो गया, लेकिन समाज को वो ऑक्सीजन दे रहा है वृक्ष, तो पूरे समाज के लिए तो वो फिर भी आपकी मृत्यु एक फायदे का ही सौदा है, घाटे का नहीं है। तो सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जा, ये थे कौन, जाम्बूज, है कि नहीं। तो वन प्रेमी, ठीक है ना। जीव हत्या का निषेध, तो जैसे चिंकारा पशु हिरण, ठीक है ना, उनकी हत्या का इन्होंने एक तरह से पाठ पढ़ा है सभी। और फिर जिसने करने की कोशिश करी, पूछ लो सलमान खान से अपने, ब्लैक बक, है कि नहीं। कौन सी मूवी थी अपने जोधपुर में शूटिंग, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ थी सर, हाँ हम साथ साथ हैं, हाँ हम साथ साथ हैं, ये चिंकारा पशु। फिर नीले रंग का निषेध, अभी मैंने बताया था आपको कि खेती बंजरता और नेगेटिविटी को डिनोट करता है नीला रंग, इसलिए। और विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, तो इन कारण से अपन जाम्बू जी को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संत बोलते हैं। फिर इसमें से नशा मुक्ति जोड़ लो, है अपने 5 जो एक इविल्स हैं जो गांधी जी ने भी गिनाए, काम क्रोध लोभ मद मोह, उनसे दूर रहना। तो वैज्ञानिक संत हुए कि नहीं हुए। वैज्ञानिक जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु विज्ञान जानो, तो फिजिक्स के सिद्धांत जानो तभी आप वैज्ञानिक बन सकते हो, नो। ये तो मानवता से जुड़े हुए हैं सिद्धांत हैं, ये बचे रहेंगे तब भौतिकी और रसायन शास्त्र बचा रहेगा। यही नहीं है तो काहे की भौतिकी, काहे का रसायन शास्त्र। इसलिए ये पहले वैज्ञानिक संत है कौन, जाम्बू जी, समझ गए ये। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक संत। अब अपन एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे अभी वर्तमान में जैसे जो हुआ, ये कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। जैसे ये है, ये वाली जो फोटो आप जैसे देख रहे हो ना, ये 17 सितंबर 2022 की है, ये कुनो नेशनल पार्क। और ये जो हुआ फिर इशू नीचे है, ये 20 सितंबर का है, 20 सितंबर 2022। ठीक है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये अपन देख रहे हैं लियोपोर्ड, जिसको अपन तेंदुआ बोलते हैं, है ना। बाघ टाइगर को बोलते हैं, सिरिस्का अपने रणथंभौर, लॉयन शेर को बोलते हैं, और ये तेंदुआ है अपने लियोपोर्ड। ठीक है, तो ये नामीबिया से आए थे। नामीबिया से आए तो क्या थे, लेके आए थे ये नामीबिया। जूम करूं क्या थोड़ा, ये देख लो पहले फोटो एक बार, फिर देख लेंगे अपन। ANI एसोसिएटेड न्यूज ऑफ इंडिया है ये, ANI, है ना, भारत का जो प्रेस ये काउंट करते हैं, ANI एसोसिएटेड न्यूज ऑफ इंडिया, है ना, सरकारी एक तरह से ये उपक्रम है समाचारों का, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये नामीबिया से लियोपोर्ड आए थे, नामीबिया। ठीक है, नामीबिया अफ्रीकन देश है, नामीबिया एटलस में देखना नामीबिया किधर है, और इसकी राजधानी क्या है, विडॉक, नामीबिया। ठीक है ना। तो नामीबिया से ये लियोपोर्ड लाके छोड़े गए कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। किसमें, कूनो, KUNO, कूनो। जैसे मान लो ये मध्य प्रदेश है पूरा, ठीक है, तो ये इस तरफ है, ये अपने राजस्थान की तरफ, कूनो। एक बार देखना एटलस में कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। आजकल वो नहीं है जानना जरूरी कि किस राज्य में है, अब जानना ये जरूरी है कि राज्य में किस तरफ है वो। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किस तरफ है ये जानो। तो जैसे ये मध्य प्रदेश है पूरा, तो इस तरफ अपने कूनो। तो कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीता, लीपर्ड, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीजेस द चीता दैट वर ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया दिस मॉर्निंग, मतलब 17 सितंबर 2022।
एट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। समझ गए? ऐसे। तो अब ये आ गई, ये तो आगे, चलो लिपोर्ड आए, बहुत अच्छी बात है, आए, होने भी चाहिए, बचेंगे। अब लेकिन अब जब ये लिपोर्ड आया तो भाई ये तो एक अपन जैसे देखते हैं कि मांसाहारी जानवर है, इसको खाने के लिए हिरण चाहिए। तो फिर सरकार ने क्या किया कि कूनो नेशनल, केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि कूनो नेशनल पार्क में इस लिपोर्ड के खाने के लिए राजस्थान, मतलब पश्चिमी राजस्थान से हिरण भेजे जाएंगे कूनो नेशनल पार्क। अब देखो यही हो गया इशू। अरे भैया ठीक है, जानवर तो लाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम तो उसके खाने के लिए हिरण भेजने की बात कर रहे हो, जो नो डाउट प्रैक्टिकल दृष्टि से जैसे अपन देखे तो भाई भोजन है, लेकिन जिस हिरण को हमने किस प्रेम से पाला, इस प्रेम से पाला। देख लो माता राम का आप एक और भाव देखो, आपको समझ में आएगा, एक फेशियल एक्सप्रेशन से किस भाव से इसको पाला, बिल्कुल बच्चे की तरह। और आप बोल रहे हो कि वहां खाने के लिए भेजो उनको, लिपोर्ड के खाने के लिए भेजो, तो कितनी दिल दुखाने वाली बात थी, है कि नहीं है? तो बस यही था कंट्रोवर्सी। अब देखो ये यही मैंने लिखा हुआ जो न्यूज में था, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है, जो भी न्यूज में थे सारी चीजें वही है। देखो 20 सितंबर की ये घटना है, जो मतलब ऑब्जेक्शन हुआ, दी बिश्नोई कम्युनिटी जाम्बोजी हैज ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट द रिलीज ऑफ चीतल्स एंड डियर इनटू कूनो नेशनल पार्क। है ना, चीतल्स, ये है ना, चीता को भेजना किसके खाने के लिए, इस लिपोर्ड के खाने के लिए। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क एमिंग फॉर द नामीबियन चीता। है ना, नामीबिया नाम, नाम, ठीक है, नाम, नाम क्या है, काना नाम है, काना मतलब कूनो, नाम क्या है, काना, तो नाम मतलब नामीबिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से लाए गए थे, नाम, नामीबिया से। नाम क्या है, काना, काना मतलब कूनो नेशनल पार्क, कूनो, है ना। चीतल्स टू फीड टू फॉर द नामीबियन चीतल्स टू फीड ऑन देम, मतलब ये भेजे गए कूनो नेशनल पार्क, कौन, ये अपने चीतल्स, इसे खाने के लिए। द बिश्नोई हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफ हरियाणा फतेहाबाद। देवेंद्र बुडानिया, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा, हैज रिटन ए लेटर टू पीएम रिगार्डिंग दी मैटर। ठीक है, तो बिश्नोई महासभा जाम्बो जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इस बात का कि ये जो हिरण आप भेज रहे हो यहाँ पश्चिमी राजस्थान से, तो वो हमें मंजूर नहीं है। जैसे लिपोर्ड लेके आया आप नामीबिया से, वहां से हिरण भी लिया, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो लेकिन खाएगा तो वो हिरण कोई, तो ये तो भाई वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड है जाम्बो जी, है ना। तो ये इनका कहना, सॉल्यूशन क्या हो कि भाई कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना, भी चीता तो खाएगा इनको, तो जरूरी नहीं है कि भाई आप लेपर्ड का शिकार कराओ, और भी जैसे वन्य जीव बहुत है, जंगली और भी जानवर बहुत हैं, उनका ही शिकार कर सकते हैं। हमने जो पाले आप उन्हीं को क्यों टारगेट कर रहे हो, इशू इतना है, समझ गए, ये चीज है। तो ये न्यूज में था, ये कंट्रोवर्सी, तो ये मैंने आपको बताई। फिर आगे अपन जैसे देखें, आगे बढ़ाते हैं, अपन बिश्नोई संप्रदाय देख रहे हैं, 29 नियम देख लिए। फिर ये जो भी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि इनके नियमों से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो है एक चीज, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है गोवलवास। गोलवास नहीं, गोवलवास। गोवलवास इन्होंने अस्थायी निवास के लिए शब्द प्रयोग किया। गोवलवास मतलब अस्थायी निवास है ये शरीर, मतलब आत्मा का अस्थायी निवास है ये शरीर, या ये संसार जो अपन देखते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द है ना। शरीर रूपी जो एक अस्थायी निवास है, या संसार जो अपन देख रहे हैं, एक दिन जाना इस संसार से सभी को, तो इस संसार या इस शरीर रूपी अस्थायी निवास के लिए विष्णु संप्रदाय में जो शब्द यूज हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, गोवलवास। गोवलवास, गोवलवास, ठीक है। पवित्र क्या क्या माना है विष्णु संप्रदाय में, वृक्ष के रूप में तो खेजड़ी को माना है, जैसे अपन ने गुगा जी भी देखा था, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गुगु। और इस खेजड़ी को पवित्र वृक्ष माना इसी कारण से लूणकरण, जैसलमेर में, सॉरी बीकानेर में अपन ने देखा था, समकालीन जो शासक थे लूणकरणी थे, उन्होंने खेजड़ी को अपने राज्य चिन्ह में शामिल किया। जैसे अपन देखते हैं कि आवड़ माता से प्रभावित होकर जैसलमेर के भाटी शासकों ने स्वांगिया माता, है ना, मुड़ावा भला, अपने राज्य चिन्ह में शामिल किया। ऐसे ही लूणकरण ने जाम्बो से प्रभावित होकर खेजड़ी को अपने राज्य वृक्ष के अंदर शामिल, राज्य चिन्ह के अंदर शामिल किया। और दूसरा पवित्र जो मानते हैं, ये हिरण को मानते हैं, चीतल जैसे जो अभी अपन ने देखा। तो ये दो पवित्र चीजें विष्णु संप्रदाय में मानी जाती है। फिर अगली बारी आती है विष्णु संप्रदाय से रिलेटेड प्रमुख प्रमुख ग्रंथ, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 ग्रंथ है, ये 5 ग्रंथ है जिन पे अपन को ध्यान देना है। सबसे पहले 2 तो से हैं, ठीक है, जंब सागर और जंब संहिता, SS।
जम सागर एंड जम संहिता। जम सागर में अपन क्या देखते हैं कि जो 29 उपदेश हैं जाम्बोजी के दिए वो हैं, और 120 शब्द, शब्द का मतलब भी एक तरह से प्रवचन है, ठीक है। शब्द, शब्द का मतलब ये नहीं कि 132 शब्द दिए, शब्द का मतलब जो उन्होंने प्रवचन दिए वो। तो 29 नियम व 120 शब्द, किसमें? जम्ब सागर में। जम्ब संहिता में पूरी संहिता है, नियम कायदे सारे, और ठीक है। फिर इसके बाद है जम्ब वाणी और जम्ब गीता। ये नहीं, ये गए मिल रहे हैं ना ऐसे, ण और गए ऐसे ही। तो जम्ब वाणी और जम्ब गीता, और जम्ब गीता को ही विष्णु संप्रदाय में 5वें वेद की उपाधि दी है, 19वां पुराण। भाई 4 वेद तो वो है ही अपने, आर वाई ऐसे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी क्रम में याद रखना चारों वेदों को, ऋषा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। और 5वां वेद एज पर विष्णु संप्रदाय क्या हो गया अपने? जम्ब गीता, ठीक है ना, गीता। और 18 पुराण तो वैसे हैं वेल नोन, और 19वां पुराण क्या है? ये, ठीक है। तो 4 वेद और 18 पुराण के तो अपन नाम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इससे आगे कर सकते हैं जैसे जैसी अपनी आस्था है उस हिसाब से, है ना। तो विष्णु संप्रदाय में 5वां वेद किसको माना है? वेरी गुड, जम्ब गीता को। और 19वां पुराण, वेरी गुड, किसको? जम्ब गीता को, ऐसे, है ना, विष्णु धर्म में। फिर विष्णु धर्म प्रकाश, ये भी एक किताब है जिसमें कि प्रथम उपदेश जो है वो आपने जाम्बोजी का वर्णन है विष्णु धर्म प्रकाश में। धर्म प्रकाश बोला जाता है, जैसे मैंने बताया था। प्रथम धर्म जो इन्होंने प्रवचन दिया किसको? पोलू जी और तांतु जी को। कहाँ? सम्राथल में, जिसको लोकल भाषा में अपन क्या बोलते हैं? सात्रिया या दोगधरा, उस स्थान का नाम, ठीक है, ऐसे है। फिर अपन, ये तो हो गए अपने 5 ग्रंथ, कौन कौन से? वेरी गुड, 2 तो सहसे, जम संहिता, सबसे जम सागर, जम संहिता, फिर जम्बवाणी और जम्ब गीता, और फिर विष्णु धर्म प्रकाश। मेला कब भरता है अपने? मेला अपन को ध्यान रखना है एफ और ए से। एफ से तो फागुन है, एफ से तो फाल्गुन, दोनों अमावस्या है, है ना, अमावस्या। जैसे मैंने बताया था कि व्रत कब रखना चाहिए, कब बोला था? अब अमावस्या को व्रत रखना चाहिए, 29 नवंबर में अपन देखा था ना, 29 नियमों में। तो दोनों मेलेन के अमावस्या पे। एफ ए फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, वित्तीय सलाहकार नहीं, एफ ए का मतलब एक एफ से फागुन और एक ऐसे आश्विन, फागुन और आश्विन। जबकि अपन देखा था इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था जाम्बू जी का? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी वाले दिन, ठीक है, ये हो गया। फिर अपन आगे देखें कि विष्णु संप्रदाय से रिलेटेड तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। तो भाई सीधी सी बात है, भाई सीधी सी बात है, तीर्थ स्थल वही होंगे, तीर्थ स्थल वही होंगे जो कि जाम्बोजी से रिलेटेड प्रमुख स्थान है, भाई वही तो होंगे, ऐसे मनगढ़ंत थोड़ी ना हो जाएंगे। तो देखो ये प्रमुख प्रमुख स्थान देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं जाम्बा, जो फलोदी जोधपुर में ही है, जाम्बा। इसको विष्णु समाज का पुष्कर या विष्णु समाज का पुष्कर बोलते हैं, जो कि जैसलमेर के जो शासक थे समकालीन चेत्र सिंह, उन्होंने बनाया था जाम्बा, ठीक है, जाम्बा, है ना, ये फलोदी जोधपुर के अंदर है। फिर दूसरा है रामड़ावास, ठीक है, ये भी पीपाड़, ये जोधपुर में है, ठीक है, दोनों जोधपुर में है। कौन सा? एक तो जाम्बा और एक रामड़ावास, ठीक है, ये दोनों तो हो गए जोधपुर में, जाम्बा एंड रामड़ावास। और जाम्बा को ही अपन विष्णु संप्रदाय का पुष्कर बोलते हैं, ठीक है, जैसलमेर के जैत सिंह द्वारा जोधपुर में निर्माण किया गया। 2 है अपने बीकानेर के अंदर, क्या? एक तो पिछेवड़ा जांगुल, पिछेवड़ा, पिछेवड़ा जांगुल, जांगल प्रदेश, नोखा बीकानेर में। और एक अपने एमटी क्या है, मुकाम तालवा, जहां मृत्यु हुई, ये भी नोखा बीकानेर में। तो पिछेवड़ा जांगुल और मुकाम तालवा, ये दोनों बीकानेर के अंदर। 2 जोधपुर में देख लिया अपने, जाम्बा और रामड़ावास, रामवास नहीं रामड़ावास, जोधपुर में। और 2 बीकानेर में, क्या? पिछेवड़ा जांगुल और मुकाम तालवा। अब आगे आ जाएंगे 2 नागौर में, एक तो जो जन्म हुआ पीपासर, ठीक है ना, और एक रोटू, ये दोनों नागौर में हो गए, ठीक है, और एक लोदीपुर, लोदीपुर ये यूपी के अंदर हो गया। तो ऐसे ये 7 जो हैं ये तीर्थ स्थल है जाम्बोजी से रिलेटेड। कौन कौन से? 2 जोधपुर में है, 2 बीकानेर में है, 2 नागौर में है, और एक यूपी में है, लोदीपुर। तो जोधपुर वाले 2 कौन कौन से हो गए? एक तो जाम्बा हो गया और दूसरा रामड़ावास, राम का वास, रामड़ावास। 2 बीकानेर में है, किनका? एक तो पिछेवड़ा जांगुल, पीछे मेरे जंगल है, जंगल है ना, जंगल से निकल के आए तो पिछेवड़ा जंगल, ठीक है। तो पिछेवड़ा जांगुल एक तो, और दूसरा बीकानेर में अपन ने देखा क्या, जहां उनकी मृत्यु हुई नोखा बीकानेर, तो मुकाम तालवा। तो पिछेवड़ा जांगुल और मुकाम तालवा, 2 बीकानेर, 2 नागौर, एक तो जन्म स्थान पीपासर नागौर और दूसरा रोटू नागौर, ठीक है, ये हो गया। और एक अपना हो गया यूपी के अंदर
लोधीपुर। समझ गए, ये चीज है। अब देखो क्या है, कुछ जाम्बोजी से रिलेटेड कुछ जो प्रमुख प्रमुख वस्तुएं हैं वो रखी गई हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो जैसे देखते हैं अपन ने कहाँ कहाँ रखी हुई है, जैसे जाम्बोजी की जो टोपी जो अपन जैसे देखते हैं, ठीक है, जो मैंने फोटो लगा रखी थंबनेल के रूप में, आपको देखना, तो टोपी जो है वो टोपी कहाँ रखी हुई है, मुकाम तालवा सबसे ऊपर बीकानेर, जैसे अपन देखते हैं तो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। खड़ऊ जो होती है, खड़ऊ जो मतलब जैसे अपन चप्पल जो पहनते हैं वो प्लास्टिक की, लेकिन जो संत व्यक्ति वो लकड़ी की चप्पल जैसे पहनते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, खड़ऊ। तो खड़ऊ कहाँ रखी है, जहां इनका जन्म हुआ है ना, मतलब पालकी में जहां पांव रखे सबसे पहले, तो खड़ऊ कहाँ, पीपासर नागौर में। ठीक है, पगलिया, पगलिया क्या है, लोहावट अपने जोधपुर के अंदर। पगलिया, पगलिया का मतलब उनके पैरों के चिन्ह, के पैरों के चिन्ह, ठीक है ना। चप्पल जो है खड़ऊ लकड़ी की चप्पल, वो तो पीपासर नागौर में। और पगले मतलब उनके पगों के निशान जो है वो कहाँ है, अपने, वेरी गुड, लोहावट जोधपुर, लोहे के निशान है जिसे कभी मिटे नहीं, जोधपुर में। फिर अपन देखते हैं भिक्षा का पात्र, ठीक है ना, भिक्षा का पात्र, भिक्षा का पात्र मतलब जैसे वो घर घर जाके जैसे भिक्षा लेते हैं, तो वो कहाँ है, पिछेवड़ा जांगुल बीकानेर के अंदर। ठीक है ना, अपन ने देखा था पिछेवड़ा जांगुल, है ना, पीछे पड़ा, तो पीछे पड़ा काहे के लिए, भिक्षा के लिए, ऐसे मतलब देखते कि इतना प्रभावित करते लोगों की उनको भिक्षा देनी पड़ी, तो पिछेवड़ा अपने बीकानेर। और एक अपन देखते हैं पैनोरमा, पैनोरमा का मतलब आदम, आदम कद अपन को उनका जैसे स्थान मिलता है, आदम कद मूर्ति वगैरह सारी उनके, है ना। हालांकि ये सारे निर्गुण थे, लेकिन आने वाले सख्त भक्त जो थे वो पूजा करने लगे। इन्होंने उपदेश दिया था कि निर्गुण का, लेकिन फिर भक्तों ने धीरे धीरे इसको सगुण में बदल दिया और जाम्बोजी की मूर्ति के रूप में पूजा करने लगे। ठीक है, तो आज आदम का प्रतिमा अपन देखते हैं कहाँ, इनको पैनोरमा के रूप में, कहाँ, जहाँ इनका जन्म हुआ, पीपासर नागौर में, जहाँ पे खड़ा भी है। ठीक है ना, पीपासर नागौर। तो ये अपन ने इनसे रिलेटेड चीजें देखी, खासकर जैसे सबसे पहले अपन ने टोपी देखी, तो टोपी जब मृत्यु हुई, टोपी भाई सिर में सबसे ऊपर, तो बीकानेर सबसे ऊपर, मुकाम तालवा। फिर अपन ने खड़ऊ देखी, इनकी चप्पल लकड़ी की चप्पलें जो, तो वो अपने पीपासर नागौर। फिर खड़ऊ पगलिया देखे तो लोहे के पग, तो वो कहाँ, लोहावट अपने जोधपुर में। फिर उसके बाद भिक्षा पात्र देखा, ठीक है, तो पिछावड़ा जांगुल के अंदर भिक्षा ली, मतलब अपने पिछावड़ा जांगुल बीकानेर में। और लास्ट में अपन ने देखा पैनोरमा आदमकद प्रतिमा, वो कहाँ, पीपासर नागौर के अंदर। समझ गए, ये चीज है इसमें। ठीक है, फिर आगे अपन अब देखेंगे वन संरक्षण से रिलेटेड बातें मेन। तो यहां तक अपन ने देखा वस्तुओं का स्थल पूजा से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां तक एक छोटा सा अपन एक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि अच्छा जैसे ये आपको याद हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे उससे रिलेटेड में। ठीक है, विष्णु संप्रदाय से रिलेटेड अपन रिवीजन कर लेते हैं। विष्णु संप्रदाय से रिलेटेड रिवीजन कर रहे हैं क्या क्या। सबसे पहले अपन देखते हैं स्थापना कब हुई, स्थापना वर्ष क्या था, वेरी गुड, 1485। ठीक है, 83 में घर से निकले, 1483 में 2 साल घोर तपस्या करी। ठीक है ना। ये संप्रदाय का मुख्यालय कहाँ है, संप्रदाय का मुख्यालय कहाँ है, सम्राथल, सम्राथल ये, ठीक है, सम्राथल ये बीकानेर। और यहीं पे क्या 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 चीजें हुई हैं, सबसे पहले इन्होंने तप यहीं किया, ठीक है, फिर ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई, ठीक है, फिर तीसरा जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया पोलू जी और तांतु जी को, वो भी यही है, ठीक है। विष्णु धर्म प्रकाश जो ग्रंथ है उसमें वो संकलित है, ठीक है, जो कि किसने लिखा, विष्णु धर्म प्रकाश, मैंने बताया था, आपने देखा था, नहीं देखा, विष्णु धर्म प्रकाश 5 ग्रंथ देखे थे कि नहीं देखे थे, यू, है ना, विष्णु धर्म से संबंधित है ना। तो प्रथम उपदेश यहाँ दिया, तो तब दिया, ज्ञान हुआ, प्रथम उपदेश हुआ, और फिर आज अपन देखते हैं कि ये प्रथम उपदेश, फिर ये प्रमुख पीठ भी हो गई अपने विष्णु संप्रदाय की। ठीक है, ऐसे हो गया। फिर सम्राथल, सम्राथल में अपन ने देखा क्या क्या हुआ, ये जो मैंने ऊपर अभी ये बताई चारों चीजें, ये सम्राथल में हुई, ये लिखा हुआ है, ये देखो, तपो ज्ञान प्रथम उपदेश और विष्णोई संप्रदाय की नींव डाली इन्होंने यही सम्राथल में। ठीक है ना, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं प्रमुख पीठ, ये सम्राथल ही है। नियम टोटल कितने, 20 + 9 29 है, ये 29 नियम आ रहे हैं। खास खास में जैसे बताए वो मैंने बार बार बता ही दिए, सुबह जल्दी उठना, ठीक है, अमावस्या को व्रत रखना, गरीबों की दया रखना, ज्यादा किसी पर गुस्सा नहीं करना, दया भाव रखना, शालीनता रखना, और काम क्रोध लोभ मद मोह से दूर रहना।
ठीक है। स्त्रियों के सम्मान के प्रति जैसे अपन ने क्या क्या देखा था कि प्रसूति के समय 30 दिन का अवकाश, ठीक है, माहवारी के समय 5 दिन को उनको विशेष अवकाश देना, ठीक, और स्त्रियों के प्रति उनके सम्मान की हमेशा रक्षा करना, ठीक। और फिर वन्य जीव से रिलेटेड अपन ने देखा कि लकड़ी काटनी नहीं है, बीन कर ईंधन का प्रयोग करना है अपने को, अमावस्या का व्रत रखना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। नशा की क्या क्या इनमें बताया है, शराब का नशा नहीं, तंबाकू का नशा नहीं, अफीम का नहीं, भांग का नहीं, ऐसे किसी प्रकार की जीव हत्या नहीं, हर प्रकार की जीव हत्या का निषेध। इसी से प्रभावित हुए थे सिकंदर लोदी, जिन्होंने जीव हत्या का फिर ऑर्डर भी निकाला अपने स्टेट के अंदर, सिकंदर लोदी ने, है ना, ऐसे। और सबसे लास्ट वाला जो 29वां था वो क्या, कि नीले रंग के वस्त्र उन्होंने निषेध बताए, जिसके कारण दो थे कि एक तो नील की खेती पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि वो भूमि को बंजर बना देती है, और दूसरा नीला रंग नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को डिनोट करता है, ये ठीक है ना। तो ये 29 नियम ही चल रहे हैं पूरे यहाँ अपनी फाइल में, ये पूरा 29 नियम ही है ना, ये 29 नियम हो गए यहाँ। फिर वैज्ञानिक संत क्यों बोला, वो 4 कारण आए गए, वन की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा, और नील की खेती को जो उन्होंने हतोत्साहित किया, और विधवा विवाह को जो प्रोत्साहित किया, इस कारण से इनको वैज्ञानिक संत बोलते हैं अपन। फिर आगे चले अपन, ये क्या आ गया था इधर इतना, हाँ ये फिर ये अपना जो कंट्रोवर्सी थी अपने कुनो नेशनल पार्क, नामीबिया कुनो नेशनल पार्क, ये सारा ये अपन ने यहाँ देखा था, ठीक है। फिर क्या आया, फिर क्या चल रहे हैं अपने गोवलवास अस्थाई, ये शरीर और ये जो संसार अस्थाई जो निवास है इंसान के लिए, उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया क्या, गोवलवास, ठीक है। और पवित्र 2 चीजें बताई हैं, खेजड़ी का वृक्ष, और एक तो खेजड़ी और एक हिरन, ठीक है। ग्रंथ अपन ने इनमें कौन कौन से देखे, सबसे पहला देखा जंब संहिता, ठीक है। फिर देखा जंब सागर, नहीं सबसे पहले जंब सागर था, सागर सबसे पहले है ना, जंब सागर सबसे पहले, जंब सागर जिसमें 29 नियमों का उल्लेख देखते हैं और 120 शब्द हैं। फिर है जंब संहिता, तीसरा है जंब वाणी, फिर जंब गीता जिसको कि विष्णु धर्म के अंदर 5वां वेद व 19वां पुराण बोला गया है, और लास्ट विष्णु धर्म प्रकाश, ये था ना विष्णु धर्म प्रकाश, प्रथम उपदेश का वर्णन विष्णु धर्म प्रकाश में ही है, ठीक है। लेखक सब इनमें, ये सब के लेखक अपने जाम्बो जी ही हैं, ठीक है। ये हो गया इतना, ये हो गया ना। तो ग्रंथ देख लिए अपन ने, 5 ग्रंथ देख लिए। फिर अपन देखते हैं मेला वर्ष में 2 बार, कौन सा, एक तो फागुन माह में, एक आश्विन माह में, FA, और दोनों के जो दिन है वो अमावस्या ही है, और अमावस्या का व्रत करने की बात ही जाम्बो जी ने कही थी। तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं जो अपन ने देखे, तो पहले 2 देखे अपन ने जोधपुर में जाम्बा और रामड़ावास, ठीक है। जाम्बा को अपन विष्णु समाज का पुष्कर बोलते हैं, जिसकी स्थापना करी थी जैसलमेर के शासक जेत्र सिंह ने, शासक जैसलमेर का था लेकिन पुष्कर बनाया विष्णु समाज का जोधपुर में जाम्बा। दूसरा है रामड़ावास जोधपुर में। फिर 2 देखे अपन ने बीकानेर में, कौन सा, एक तो पिछेवड़ा जांगुल बीकानेर और दूसरा मुकाम तालवा बीकानेर। फिर 2 देखे अपन ने नागौर में, एक तो पीपासर नागौर जहाँ इनका जन्म हुआ, और दूसरा नागौर में अपन ने कौन सा देखा, वेरी गुड, कौन सा बताओ, 5वें नंबर पे रोटू स्लिप हो गया था, रोटू 6ठे नंबर पे है ना, रोटू हो गया। तो पीपासर एंड रोटू अपने नागौर के अंदर। एक देखा यूपी में अपन ने लोधीपुर, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। फिर वस्तुओं का पूजा का स्थल अपन ने जैसे देखा कि टोपी की पूजा होती है मुकाम तालवा के अंदर, जो खड़े हुए हैं उनकी पूजा होती है अपने पीपासर नागौर में, ठीक है। जो पगले हैं उनकी पीपा होती है अपने लोहावट जोधपुर के अंदर। और उसके अलावा अपन ने और क्या देखा भाई, टोपी हो गई, खड़ऊ हो गई, पगलिया हो गए, पगलिया के बाद आदम का प्रतिमा पनोरमा जो है वो अपने पीपासर नागौर के अंदर, और भिक्षा पात्र अपने पिछेवड़ा जांगुल बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो ये 5 वस्तुएं हो गई इनसे रिलेटेड, ठीक है ना, ये हो गया। फिर अब आगे अपन चलते हैं वन संरक्षण खेजड़ली की घटना की बात, जो अपन देखते हैं नेक्स्ट फाइल के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें टू द पॉइंट अपन चल रहे हैं, इनका रिवीजन करो, क्वेश्चंस के रूप में अपन और आगे देखेंगे। ओके, इस फाइल में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही, ओके बाय।